हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सावलिया सर। और आज हम लेके आए आपके लिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट चालू करते हैं डिस्कशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चालू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है तो देखते हैं आप बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों वर्ड क्वाड्रेटिक की, भाई चैप्टर का नाम समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है तो हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो मैं आपको ले चलता हूं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल पे आपने कुछ टर्म सीखी थी, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है एक बार आपको याद दिलाए तो हमने लिखा 3x। भाई 3x क्या है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ x की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर इसके बाद अगर हमने लिख दिया 3x², ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या? क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 2, तो वेरिएबल की पावर 2 है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये वही वर्ड है क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक के साथ यहाँ पर जुड़ा है इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक के साथ इक्वेशन भी जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 5। ये हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया। आप देखें वेरिएबल की x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। अब इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। सपोज हमने लिख दिया इक्वल टू 0, तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इन दिस चैप्टर। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसको डील करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करा जाता है, ये सब हम सीखेंगे इस चैप्टर में बच्चों। तो आई होप आपको सबसे पहले चैप्टर क्लियर हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले बच्चों हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल x की, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? वो होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं तो ax² जो है, ये टर्म को देखो आप बेटा। टोटल यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिख रही है। ax² दिख रही है, bx दिख रही है और c दिख रही है। तो अगर पहली टर्म ax² जो लीडिंग टर्म है उसको देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक टर्म है। ये एक क्वाड्रेटिक टर्म है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। bx की अगर बात करें, अरे क्वाड्रेटिक टर्म क्यों, ये सवाल तो नहीं आ रहा दिमाग में? अभी बताया x की पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक, तो इसलिए क्वाड्रेटिक टर्म है। bx की बात करें, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 मान के चलते हम, तो ये है हमारी लीनियर टर्म। भाई ये है लीनियर टर्म। और आखिरी में c की बात करें तो c है कांस्टेंट टर्म। c है हमारी कांस्टेंट टर्म। ओके, तो बच्चों ये हमको यहाँ सर टर्म समझ में आई कि कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी लीनियर है, कौन सी कांस्टेंट है। इसके अलावा पॉलिनोमियल में आपने एक बात और पढ़ी थी, जैसे आपने ये पढ़ा था कोइफिशिएंट। तो कोइफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर आप देखिए x² का कोइफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ क्या है, यहाँ पर a है। कोइफिशिएंट ऑफ x² इज a। कोइफिशिएंट ऑफ x का कोइफिशिएंट क्या है बच्चों? b। तो ये कोइफिशिएंट वर्ड का मतलब एक बार आपको फिर रिवाइज करा रहा हूं मैं। कोइफिशिएंट ऑफ x² इज a, कोइफिशिएंट ऑफ x इज b। ओके डन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए बी सी, ये जो हमारे कोइफिशिएंट है यहाँ पे देखो आप ए बी सी, ये कैसे होने चाहिए? ये होने चाहिए रियल नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अभी आपने चैप्टर 1 पढ़ाई है, ये होने चाहिए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब कैसे होते हैं रियल नंबर्स? रैशनल और इरैशनल, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रियल नंबर्स, जो हमने सीखा था चैप्टर नंबर 1 में। तो ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली ए इज नॉट इक्वल टू 0। अरे भैया ये अगर 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0, इसका मतलब क्वाड्रेटिक टर्म ही हट गई। और अगर ये क्वाड्रेटिक टर्म हट गई
तो फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं है, तो फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अरे आप खुद देखो बच्चों, अगर ये 0 हो गई तो ये क्या बचेगा, bx प्लस सी, तो bx प्लस सी तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ तो हाईएस्ट पावर 1 बचा ना, ये क्वाड्रेटिक टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे इक्वेशन पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एग्जाम्पल है। अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स लिखें, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे तो 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 2 होना चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल अगर हम लिख दें यहाँ पर, तो सिर्फ लिख देते 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये सारे एग्जांपल्स है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते क्या है हमारे पास। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको क्लियर है। भाई पॉलिनोमियल में क्या होगा, बस इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वेशन में क्या होगा, इक्वल टू का साइन में इंट्रोड्यूस हो गया है। ओके, चलिए अब ये कहा गया है कुछ सिचुएशन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। अब ये कुछ सिचुएशंस है, हम इसको बोल सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो है या कुछ केस स्टडी है, इनको अगर हम पढ़े तो इनको पढ़ के हम इनको मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। ओके, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम पढ़े, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of the marbles they now have is 124। देखो एक बात क्लियर है, इसको देख के हमको लग रहा है क्योंकि अभी हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर खत्म ही करा है, तो इसको लीनियर में तो कर देते हैं, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो फर्दर इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करा जा सकता है। कैसे, देखो ध्यान से। पहले मैंने बोला कि जॉन के पास कितनी मार्बल है, जॉन के पास हमने बोल दिया कि x मार्बल्स, और जीवंती के पास हमने कहा y मार्बल्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के पास मिलकर 45 मार्बल्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45। भाई इस बात से आप एग्री कर गए कि दोनों के पास मिलकर 45 मार्बल्स है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 45 हो गया। आगे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, अब भाई सेकेंड कंडीशन पे आए, तो जॉन की बात करें 5 मार्बल लॉस्ट, 5 मार्बल लॉस्ट मतलब पहले x थी तो अब x माइनस 5। जीवंती की बात करें पहले y थी तो y माइनस 5 हो गए। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। तो भैया जब मार्बल घूम गया बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब दोनों के 5 मार्बल लॉस्ट हो गए, तो इसका जो प्रोडक्ट है मतलब x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5, ये दिया है हमें कितना, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो बेसिकली यहाँ पर हम नंबर ऑफ मार्बल्स भी निकाल सकते हैं सॉल्व करके, बट अभी हम सिर्फ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो है वो बनाना सीख रहे हैं। तो हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है, आप देखिए, इसको बोल दिया ये 1 ये 2, तो 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम देखिए कि अब इसको हम दोनों को डील करके कैसे क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो सिंपल है, आप यहाँ देखो, यहाँ से मैं x को लिख सकता हूँ 45 माइनस वाई। भाई ये इक्वेशन कैसे दिख रही है, अभी तो मैं लीनियर इक्वेशन दिख रही है इन 2 वेरिएबल। x को यहाँ से हमने लिख दिया 45 माइनस वाई, अब इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर सेकेंड पर, तो देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चलिए यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x को 45 माइनस वाई लिख देते हैं, x हो गया हमारा 45 माइनस वाई माइनस 5 वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 124। तो जाएगा 45 माइनस 5 40 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 124। दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, 40y माइनस 200 माइनस वाई स्क्वायर
भाई हमको पावर जो है वो पावर 2 ही चाहिए थी वेरिएबल की। क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है ना, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2, ये वाई वेरिएबल है तो वाई स्क्वायर वाई की पावर 2। चलो वाई स्क्वायर तो आ गया, माइनस माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू 124। लाइक टर्म्स को ऑपरेट कर दे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का वाई स्क्वायर एंड माइनस का 200। 5y और 45 को ऐड करके लिख सकते हैं 45y इज इक्वल्स टू 124। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, एक काम करते हैं सभी LHS वाले जो टर्म्स हैं उनको RHS में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस का था बेटा प्लस का हो गया, प्लस का 45 था, RHS में जाके माइनस का 45 और 124 ऑलरेडी था प्लस का RHS में, माइनस 200 को मैंने शिफ्ट करा तो माइनस का था तो प्लस का 200 हो गया। तो इक्वेशन जो जनरेट हो गई वो आ गई वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 200 प्लस 124 324। ओके, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है बेटा। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, क्या ये क्वाड्रेटिक है? भाई वेरिएबल तो कुछ नहीं है, एक्स की जगह वाई यूज हो गया, देखो क्वाड्रेटिक है कि नहीं? क्वाड्रेटिक में क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पे वाई की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक टर्म भी है, लीनियर टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म। जरूरी नहीं है कि हमारे पास लीनियर कांस्टेंट टर्म हो, बट क्वाड्रेटिक टर्म तो होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक लीनियर कांस्टेंट, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने इससे डील करा और यहाँ पर इस तरह से आप सब्सटीट्यूट कर कर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ला सकते हो। अब आंसर निकालने के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करते आपको आना चाहिए। तो अगर आपको नहीं भी आते हैं तो हम आगे वाले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जा सकता है। फैक्टराइजेशन से करा जा सकता है, जो कि आप पढ़ चुके हो, अरे बचपन में पढ़ा है ना हमने छोटी क्लासेस में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आप उससे कर सकते हो, एक वही फैक्टराइजेशन की प्रोसेस। और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला और है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया है इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Had Ajita scored 10 more marks in her mathematics test out of 30, 9 times this marks would have been the square of her actual marks. Okay, तो इसको अब हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं अगेन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अजीता स्कोर्ड, हमने कहा बच्चों लेट अजीता स्कोर्ड x मार्क्स। ओके, अब यहां से हम बनाना चालू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हैड अजीता स्कोर 10 मोर मार्क्स, अगर अजीता 10 मार्क और ज्यादा ले आती, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी तो x ला रही है, लेकिन अगर वो 10 और ज्यादा ले आती, मतलब x प्लस 10, तो क्या होता? इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30, 9 टाइम्स दीज मार्क्स, मतलब ये जो मार्क्स है इसका 9 टाइम्स दीज मार्क्स would have been the square of her actual marks। तो एक्चुअल मार्क्स कितने थे? x, तो उसका स्क्वायर, x का स्क्वायर। ठीक है, वापस से समझ लीजिए, अजीता के एक्चुअल मार्क्स है x। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर अजीता 10 मार्क्स ज्यादा ले आती x प्लस 10, तो इस x प्लस 10 का जो 9 टाइम्स है वो किसके बराबर होगा? स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स। एक्चुअल मार्क्स कितने थे? x, तो x के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर आप इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? देख लेते हैं इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। भाई x की पावर 2 तो है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 9x प्लस 90 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90। डन। तो बिल्कुल ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ओके, क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन से डील करा, वहाँ से इसको ब्रेकआउट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये हमारा सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपको बस सिखा रहे कि इस तरह से इक्वेशंस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है और ऐसे आप बना सकते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन ढूंढना है यहाँ पर। तो हमारे पास कंडीशन है स्पीड ऑफ द ट्रेन ढूंढना है, तो इसको ये x लेके प्रोसीड करते हैं। भाई जनरली जो ढूंढना है हम उसी को ही अज्यूम कर लेते हैं कि लेट इट बी x।
तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स, भाई किलोमीटर पर आवर ले ले, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ही क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी वही दिया है, किलोमीटर पर आवर। चलिए, और डेटा भी आप देखिए, डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया हुआ है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो आप देखिए यहाँ पर मैं डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कंडीशन 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है हमने x माना है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं वही x किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब यहाँ पर ट्विस्ट आया है, अगर स्पीड कम हो जाएगी देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर। तो ये बात ऑब्वियस है कि अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम तो ज़्यादा लगना ही है। स्पीड कम हुई, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस तो सेम है, टाइम लेकिन ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम हो गई। तो यहाँ पर आप देखें, हम सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है? अगर स्पीड कम हो गई तो सेकेंड कंडीशन की स्पीड को हम बोल देते हैं स्पीड ऑफ सेकेंड कंडीशन S2। भाई कितनी कम हो गई? 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो पहले फर्स्ट कंडीशन में x थी, अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो सेम ही है, तो सेकेंड कंडीशन का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है हमारा, 480 किलोमीटर। भाई टाइम क्या हुआ? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे देखना, ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम पर इक्वेशन क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। देखो, पहली कंडीशन के टाइम को तो अभी मैं टाइम ऑफ फर्स्ट कंडीशन को ऐसा लिख दिया, और टाइम ऑफ सेकेंड कंडीशन को इस तरह से डिनोट कर दिया, T1 T2 डिनोट कर दिया। अब दोनों के टाइम फ्रेम पर क्या बात कही गई है, वहीं से हमारी इक्वेशन जो है बनना है। बहुत ध्यान से देखना है क्या कहा गया है। देन अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर स्पीड कम हुई तो यहाँ पर क्या होगा? टाइम ज़्यादा। भाई ये जो सेकेंड कंडीशन का टाइम है वो पहले कंडीशन से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड कम हो गई है। तो सेकेंड कंडीशन का जो टाइम है वो कितना होगा? पहले कंडीशन से कितना ज़्यादा है? 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर। तो पहले कंडीशन का जो टाइम है, जो जिसको मैं T1 लिया, इससे 3 घंटे ज़्यादा। क्या ये बात सबको समझ में आई? यहीं से पूरा क्वेश्चन ऑपरेट होगा। भाई ये क्वेश्चन का ब्रेन है, यहीं से ऑपरेट करेंगे। देखो, टाइम ऑफ सेकेंड कंडीशन कितना है? फर्स्ट कंडीशन में जितना भी टाइम लगा उससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि सेकेंड कंडीशन में स्पीड कम हो गई, इसलिए सेकेंड कंडीशन का टाइम जो है वो फर्स्ट कंडीशन से ज़्यादा लग रहा है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब यहाँ पे ये टाइम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिजिक्स का एक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये यूज करते हैं। तो वहीं से उसी फॉर्मूले से टाइम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? टाइम इक्वल्स टू लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लिख सकते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों ध्यान दे इधर, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे, टाइम ऑफ फर्स्ट कंडीशन, तो टाइम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कंडीशन अपॉन स्पीड ऑफ फर्स्ट कंडीशन। तो टाइम ऑफ फर्स्ट कंडीशन को हम DI/SI लिख सकते हैं। टाइम ऑफ सेकेंड कंडीशन को डिस्टेंस ऑफ सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड। भाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, टाइम ऑफ सेकेंड कंडीशन क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेकेंड कंडीशन। तो डिस्टेंस कितना है? 480 है सेकेंड कंडीशन में, डिस्टेंस तो सेम ही है। स्पीड ऑफ सेकेंड कंडीशन क्या है? x माइनस 8। तो ध्यान दें, यहाँ पर टाइम ऑफ सेकेंड कंडीशन को हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? उसको हम लिख रहे हैं 480। टाइम ऑफ सेकेंड कंडीशन D/S, तो D मेरा 480 और S स्पीड कितनी है सेकेंड कंडीशन में? x माइनस 8 लिख दिया, इक्वल टू टाइम ऑफ फर्स्ट। टाइम ऑफ फर्स्ट कंडीशन पे क्या लिखना है? D/S, वही डिस्टेंस बाय स्पीड, लेकिन दोनों फर्स्ट कंडीशन। तो D कितना है? 480, और स्पीड ऑफ फर्स्ट कंडीशन है x, तो 480 अपॉन x, ये आ जाएगा 480 अपॉन x, और प्लस में कितना आ गया बेटा? 3R, प्लस में आ गया 3।
क्या आपको समझ में आया? हमने टाइम 2 टाइम 1 को सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेकेंड कंडीशन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फर्स्ट कंडीशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक बनाते हैं। चलिए कैसे करें इसको? तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8, यहाँ पे 480 बाई एक्स की टर्म को LHS में लाते हैं तो माइनस में हो जाएगी टर्म, 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या ले हम? x माइनस 8 इंटू एक्स, ये एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब एलसीएम देखिए, इसको डिवाइड करें, x माइनस 8 से x माइनस कैंसिल, x का मल्टीप्लाई 480 में होगा तो आ जाएगा 480x, x से x कैंसिल, x माइनस 8 का मल्टीप्लाई जो है ये 480 में होगा। ओके, तो माइनस 480 में किसका मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 8 का, और इक्वल टू में 3 आ जाएगा, इक्वल टू में 3 आ गया बच्चों। अब इसको फर्दर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं हम। ओके, 480x 480x माइनस 480 इंटू एक्स, तो माइनस 480x हो गया बच्चों, ये माइनस 480x माइनस 480 इंटू माइनस 8, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस आ जाएगा, और 480 इंटू 8। ओके, तो आप यहाँ पे कर लीजिए, 480 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 8 64, 4 32 एंड 6 38, 3840 प्लस का आएगा, प्लस का 3840 आएगा। अपॉन में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इक्वल्स टू में आ गया 3। परफेक्ट है। चलिए सभी टर्म्स आ गई है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आप, 480x और 480x तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 3840 इज इक्वल्स टू 3। ये टर्म ट्रांसपोज होके 3 से मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, 0 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। तो ये बन गई बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको बनानी थी। और ये जो मैंने क्वेश्चन कवर करा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख ले। ट्रेन की स्पीड कम हो गई, प्लेन की स्पीड कम हो गई, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्या ये और छोटा हो सकता है? देखो ये तो हो गया है, क्या 3 सबसे कॉमन निकाल के इक्वेशन को थोड़ा और रिड्यूस करा जा सकता है? यहाँ पे कर लेते हैं, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है डन। और 3 जो है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, 0/3 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमने और रिड्यूस करके इस इक्वेशन को कुछ ऐसा बना दिया है, ख़त्म। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी बच्चों, जो हमको कंडीशन दी थी, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। बहुत ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, परफेक्ट। चलिए, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर कैसे कुछ बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बात भी क्लियर हो गई है। आगे हम देखें हमारे पास क्या है, आगे है कि हमको चेक करना है वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। भाई कुछ इक्वेशंस हमारे पास है और इनको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये चेक करना है। तो एक चेक कैसे करें भाई? सॉल्व करते हैं, और x की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक रहेगी। ये क्लियरिटी है सबको? चलो हम सॉल्व करते हुए देखते हैं, फटाफट सॉल्व करें। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों ब्रैकेट्स को, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर फर्दर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x तो कैंसिल हो गया है, एक्स स्क्वायर RHS में, इसको LHS में ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को भी LHS में ले आता है तो हो जाता है प्लस का 4 इक्वल्स टू 0।
एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये बचेगा x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आप बताओ क्या भाई ये क्वाड्रेटिक है क्या? क्या आपको x की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है क्या? नहीं, x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? 1 है। 1 है तो कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो भाई ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे आइडेंटिटी से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स, तो प्लस 4 और माइनस 6 ये दोनों लाइक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। 4 माइनस 6 माइनस 2, 4x माइनस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। x की हाईएस्ट पावर 2 आ गई है, दैट मीन्स दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आप, x की हाईएस्ट पावर 2 आ गई, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दो एग्जांपल्स और हैं, इनको भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू -1 बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई है यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3, तो माइनस 6x। ठीक है, क्लियर है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब जो भाई -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इनका साइन चेंज हो जाएगी। -1 बन जाएगा, माइनस का 9x स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 6x। सभी टर्म्स को एक जगह ले जाते हैं, LHS RHS कहीं भी ले जाओ आप। ओके, तो यहाँ 0 करते, चलो सबको RHS ले जाते हैं। -1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, एक्स स्क्वायर RHS में जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस का 3x। लाइक टर्म ऑपरेट करो बेटा, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो आप, ये माइनस का 9x स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर, मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है। ओके, 6x माइनस 3x, इससे ये तो क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6x माइनस 3x प्लस 3x हो गया, और ये आ गया -1, खत्म हो गई बात। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो फाइनल जो है इसको भी चेक करें। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब। भाई ए प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी याद है आपको? 9th में पढ़े आप पिछली बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, आइडेंटिटी पढ़े हैं ना क्लास 9 में, वही लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे ए क्यूब, दैट इज एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1, 3ab और इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस 1। बताओ भाई, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बेटा? एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1। फर्दर सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x का मल्टीप्लाई करा बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 3x। लाइक टर्म्स को एक जगह कर दे, तो सबको एक काम करते भाई, सारी टर्म्स को पहले तो हम शिफ्ट कर देते RHS में। ओके, ये सबको LHS में ले आते। चलो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक्स क्यूब शिफ्ट हुआ, माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। अब देखिए लाइक टर्म्स कौन सी ये पकड़े और सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गई लाइक टर्म्स से। माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके माइनस का 4x स्क्वायर बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म रहेगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। यही क्लैरिटी आ गई है, बट फिर भी आगे सॉल्व कर देते हैं। ओके, प्लस का 2x माइनस का 3x, तो ये क्या? माइनस का x प्लस का 1
और ये है माइनस का 1, भाई इनको तो कैंसिल करो, +1 -1 कैंसिल हो गया, सब गए और आखिरी में बचा इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक बात ये समझ में आई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए पहले थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, और फिर हम कंक्लूड कर लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगला टॉपिक है हमारा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, ये हमारा टॉपिक है। अब यहाँ पर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल से कनेक्ट करना चाहता हूँ। जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर एक वर्ड सीखा था, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बात याद है आपको? तो हमने क्या सीखा था, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं भाई? जैसे एक्स वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, हमने ले लिया 3x² + 2x + 1 = 0। ये एक्स वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है, पहले तो ये हटा देते भाई, पॉलिनोमियल है तो इक्वल टू का काम है नहीं यहाँ पे, है ना, नहीं तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब ये एक्स वेरिएबल का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमने जीरोस के बारे में क्या पढ़ा था, एक्स की एक ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे पुट कर दे तो आंसर इक्वल टू 0 आ जाए, यही पढ़ा था। दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, भाई वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू है ना विच मेक्स दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, जिस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जो है बराबर 0 कर दे। ये हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था। अब यहाँ पर रूट्स कहा गया है भाई, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स भी यही रहते हैं भाई, रूट्स भी यही रहते हैं। कैसे मैं इन दोनों का लिंक कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया 2x² - 3x + 1 = 0। ओके, अब इफ वी रिप्लेस x बाय 1, अगर मैंने x को 1 से रिप्लेस कर दिया, जहां जहां x है वहां 1 रख दिया, तो उससे ये होगा क्या, आप ये देखिए 2 × x² है तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा मेरा 2 - 3 + 1, तो 3 - 3 तो 0 आ जाएगा। ये कितना आ गया वैल्यू, जब मैंने x को 1 से रिप्लेस करा तो इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देखिए, जब मैंने x की जगह 1 रखा तो इक्वल टू 0 हो गया, और RHS में भी इक्वल टू 0 है भाई, RHS भी इक्वल टू 0 है। तो दैट मीन्स एक बात यहाँ से क्लिक हुई कि LHS इक्वल्स टू RHS कब हो रहा है, जब x इक्वल टू 1 रखा भाई, x 1 पे LHS और RHS बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 पर LHS और RHS बराबर हो रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि x इक्वल टू 1 पे LHS RHS बराबर हो रहा है? तो इसलिए x इक्वल टू 1 को मैं क्या बोलूंगा, x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल टू 1 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो 1 क्या है, x की वैल्यू 1 आई है, ओके, जिससे LHS इक्वल टू RHS हुआ है, तो 1 जो है वो है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आप रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ गए हैं कि x की एक ऐसी वैल्यू डाल दो, एक x की ऐसी वैल्यू डाल दो जिससे LHS बराबर RHS हो जाए, वो x की वैल्यू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, वो x की वैल्यू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ओके, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आप देखें एग्जांपल और देखें अगर हम उसको फर्दर, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया, ओके, RHS भी 0 है हमारा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जब हमने x इक्वल टू 1 डाला तो LHS बराबर RHS हो गया, तो 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 1 = 0। ये बात आपको समझ में आ गई कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब this also means that 1 is a zero of the quadratic polynomial 2x² - 3x + 1। इस लाइन को समझो भाई, ये जो है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर कहीं पे भी इक्वल टू साइन यूज नहीं हुआ, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर जब x 1 डालोगे तो इससे क्या होगा, दिस पॉलिनोमियल वैल्यूज इक्वल्स टू 0, या ये पॉलिनोमियल बन जाएगा बराबर 0। तो 1 क्या रहेगा, 1 इज द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हम जीरोस की बात करते हैं वहाँ पर, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है तो हम बात करते हैं रूट्स की, हम बात करते हैं रूट्स की। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो, इस कंसेप्ट को ध्यान से पकड़ो
कि भाई पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर क्या है, ये समझ में आई। और पॉलिनोमियल की टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो जीरोस की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में बात करते हैं तो रूट्स की बात करते हैं। तो भाई 1 जो है वो इस इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट कहलाएगा, और 1 जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 0 कहलाएगा, 0 कहलाएगा। कि ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है भाई, इस बात को देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स। इससे एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? एग्जैक्टली 2। वर्ड जो है एग्जैक्टली 2, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखें। एग्जैक्टली 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, तो कितने? एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं। रूट्स कितने होते हैं? एग्जैक्टली 2। और जीरोस कितने होते हैं? एट मोस्ट 2। एट मोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 2 से कम चलेंगे। तो जीरोस कितने हो सकते हैं भाई? जीरोस ज्यादा से, एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 2 भी हो सकते हैं जीरोस, 1 0 भी हो सकता है, या 0 0 भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसलिए एटमोस्ट वर्ड यूज करा है कि 2 जीरोस भी हो सकते हैं, 1 जीरोस भी हो सकते हैं, या 0 जीरोस भी हो सकते हैं, एक भी नहीं भी हो सकता है। ओके, ये बात क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसको आप देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये थे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक क्वेश्चन से और क्लैरिटी आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। भाई कौन सी इक्वेशन का 2 जो है वो रूट है? तो इक्वेशन का रूट हमने क्या सीखा कि x की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे डाल दो जिससे LHS बराबर RHS हो जाएगा, तो वो उसका रूट कहलाएगा। तो हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू यहाँ 2 चेक करना है, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं, 2 डाल के देखते हैं क्या LHS RHS बराबर है क्या। अगर RHS में 0 है तो LHS में भी 2 डालकर 0 आ रहा है क्या, तो 2 उसका रूट हो जाएगा। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलिए पहला ऑप्शन चेक करें, x की जगह 2 डाल देते, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और ये जाएगा बेटा 9 माइनस 8 1 इक्वल्स टू 0। तो ये नहीं 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 नहीं, LHS RHS बराबर नहीं हो रहे। बी ऑप्शन चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। बी ऑप्शन देखते हैं, 4 प्लस 6 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 10 माइनस 12 माइनस 2 इक्वल, नहीं ये भी नहीं है बच्चों, यहाँ भी LHS RHS बराबर नहीं। सी ऑप्शन देखें, 2x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 14 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 14 माइनस 4, ये हो गया बच्चों, काम हो गया भाई, 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा LHS बराबर RHS आ गया है। तो इसका मतलब है थर्ड वाला जो ऑप्शन है, हम बोल सकते हैं कि 2 इज द रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का रूट 2 है, क्योंकि उसने LHS बराबर RHS कर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो सी ऑप्शन सही है इसका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if 1 by 2 is a root of the equation x square plus kx minus 5 by 4 equal to 0, then the value of k is। अब यहाँ पहले ही कह दिया है भाई, क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है क्या कि 1 by 2 इसका रूट है। अगर 1 by 2 इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब x की जगह मैं 1 by 2 डालूंगा तो LHS बराबर RHS हो गई। अगर मैं x की जगह 1 by 2 डालूंगा तो LHS बराबर RHS होना ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है कि 1 by 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन पहले ही कह चुका है कि 1 by 2 इसका रूट है। तो चलिए, और हमको निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ के। चलिए तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम x के प्लेस पे 1 by 2 डालेंगे, x के प्लेस पे 1 by 2 डालें तो LHS ये इस तरह से दिखेगा, और RHS क्या? इक्वल टू 0। तो LHS बराबर RHS होना है, मतलब यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा ही। मतलब LH में RHS में अगर 0 है तो LHS में भी 0 होगा ही, LHS बराबर RHS रहेगा ही।
जब x की जगह हम डाले क्या 1/2, ठीक है। तो चलो अब k निकालते हैं यहाँ पर, हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर k/2 बाकी सबको RHS में ले जाते, k/2 इक्वल्स टू 5/4 माइनस 1/4, k/2 इक्वल्स टू 5 माइनस 1, तो आ जाएगा बेटा 4/4। डायरेक्ट माइनस इसलिए होगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 है, ओके। तो 5 माइनस, तो इनका एलसीएम भी 4 रहेगा, 5 माइनस 1 4/4, तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा k/2 इज इक्वल्स टू 4/4 हो गया बेटा 1, और k इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, k की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, k की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर, सिंपल है। क्या आपको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया है? होप यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। x की एक ऐसी वैल्यू जो LHS और RHS को इक्वल कर दे, एकदम सिंपल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लैरिटी हो गई है, ठीक है। इसी के साथ हम लेक्चर आज का एंड करते हैं। आगे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते, कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ओके। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, कंसेप्ट्स क्लैरिटी बिल्ड हुई होगी। और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए हमारा आज का लेक्चर, और हमारे चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।